दोस्ती जो प्यार बन गई। भाग 1। पहली मुलाकात जयपुर के एक कॉलेज में नए सेमेस्टर की शुरुआत थी। क्लास के बाहर हलचल मची हुई थी। सब एक दूसरे से परिचय ले रहे थे। वहीं पर आरव, एक शांत और समझदार लड़का, अपनी कॉपी में कुछ नोट्स बना रहा था। तभी क्लास में तेज हंसी की आवाज आई। वो थी सिया, नई एडमिशन लेने वाली लड़की। उसकी मुस्कान इतनी प्यारी थी कि पल भर को सबकी नजरें उस पर ठहर गई। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें मदद चाहिए नोट्स की? सिया ने हंसकर जवाब दिया, अगर तुम पढ़ाई में इतने सीरियस हो तो हाँ, मुझे जरूर चाहिए। उस दिन से दोनों के बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। के हर दिन के साथ दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। लाइब्रेरी में साथ पढ़ना, कैंटीन में चाय पीना, प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद करना, ये सब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। सिया अक्सर कहती, आरव तुम बहुत भरोसेमंद हो, तुम्हारे जैसा दोस्त हर किसी को नहीं मिलता। आरव हंसते हुए कहता, बस दोस्त, थोड़ा तो अपग्रेड करो टाइटल। सिया खिलखिलाकर कहती, प्यार का टाइटल देने के लिए पहले टेस्ट पास करो। दोनों की ये मस्ती भरी नोकझोंक सबके चेहरों पर मुस्कान ला देती। पर कहीं न कहीं आरव के दिल में सिया के लिए एक कोमल भावना जन्म ले चुकी थी। कॉलेज के आखिरी साल में सिया को एक बड़ी कंपनी में जॉब मिल गई, दिल्ली में। आरव को उसी शहर में रहने का मौका नहीं मिला। विदा के दिन सिया बोली, आरव तुम्हारे बिना कॉलेज सूना लगेगा। आरव ने मुस्कुराकर कहा, दोस्ती दूरी से थोड़ी कम नहीं होती। पर उसके बाद फोन कॉल्स और मैसेज धीरे धीरे कम होने लगे। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। फिर एक दिन आरव ने सोशल मीडिया पर देखा सिया की सगाई हो गई है। वो मुस्कुराया, पर दिल में एक खालीपन था। वो समझ गया कि उसका प्यार एक तरफा था, लेकिन उसकी दोस्ती सच्ची थी। 3 साल बाद आरव को दिल्ली में ट्रांसफर मिल गया। एक शाम मॉल में कॉफी लेते समय उसने किसी को देखा। वो सिया थी, पर चेहरा उदास था। आरव ने पास जाकर कहा, इतने साल बाद भी वही कॉफी पसंद है? सिया ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोली, आरव मेरी शादी नहीं हो पाई, कुछ बातें हमेशा अधूरी रह जाती हैं। आरव ने धीरे से कहा, कुछ बातें अधूरी नहीं होती, बस वक्त लेती है पूरी होने में। दोनों खामोश रहे, पर इस खामोशी में एक सुकून था। धीरे धीरे दोनों ने फिर से एक दूसरे से बात करना शुरू किया। अब उनके बीच न कोई डर था, न कोई झिझक। एक शाम यमुना किनारे बैठे हुए सिया ने कहा, तुम्हारे बिना मैं बहुत अधूरी थी आरव। आरव ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया। अब न दोस्ती अधूरी रहेगी, न प्यार। सूरज डूब रहा था, हवा में हल्की ठंडक थी, और 2 पुराने दोस्त अब एक नई मोहब्बत की शुरुआत कर चुके थे। अंत। कभी कभी दोस्ती और प्यार 2 अलग रास्ते नहीं होते, बल्कि एक ही सफर के 2 पड़ाव होते हैं। अगर दिल सच्चा हो तो वक्त चाहे जितना लगे, मिलन जरूर होता है।